ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं, ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां गाजियाबाद में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 50,000 की नकली गोलियां भी बरामद की है। ये बड़ी खबर। गाजियाबाद के मुरादनगर में नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 50,000 नकली टैबलेट्स बरामद की हैं। आरोपियों ने हजारों टैबलेट गाजियाबाद और उसके आसपास के शहरों में सप्लाई की थी, बेची थी। ये जानकारी सामने आ रही है। गाजियाबाद में ये जो बड़ी कार्रवाई हुई, उसी की 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की गई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को यहां से पकड़ा है, जो नकली दवा को सप्लाई किया करते थे गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में। ये जानकारी पुलिस को मिली और इनको धर दबोचा गया। इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी, वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी, उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। तो चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा ली 52 का जो माल है, ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है। आपको बता दें, दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक सफेद रंग की कार में 3 शव मिले, जिसके बाद सनसनी फैल गई। कार से एक महिला, 2 पुरुषों के शव मिले हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है अस्पताल। पुलिस के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मृतकों की पहचान कर ली गई है। तीनों एक दूसरे को जानते थे। कार रणधीर सिंह नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है, जो कि मयूर विहार आरटीओ में रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। इन तीनों के पेय पदार्थ में जहर मिलाकर पीने की आशंका है। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस पूरे ही मामले की तफ्तीश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर में ये एक कार के भीतर 3 शव मिले। अब इस मामले की जांच कर रही है पुलिस। क्या ये आत्महत्या है या फिर कोई और एंगल है? पुलिस हर एंगल को तलाशने की कोशिश कर रही है। एक महिला और 2 पुरुष जिनके शव यहां से मिले हैं, इसी कार में, जो आप कार इस वक्त देख रहे हैं, इसी कार में तीनों के शव मिले, एक महिला 2 पुरुषों के। पुलिस ये पड़ताल कर रही है, ये जांच कर रही है कि वजह क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है। क्या इन तीनों ने आत्महत्या की है या फिर खबर कुछ और है या एंगल कुछ और है। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब ठीक इसी पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे एक कार के अंदर संदिग्ध अवस्था में 3 लाशें मिली। हम आपको तस्वीरें जो है ठीक उसी स्पॉट की दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर पुलिस के ने जो है वो कार को घेर करके जो शुरुआती जांच है वो शुरू की। शुरुआती जांच में किसी तरीके की चोट या किसी तरीके का संघर्ष के जो निशान है शवों पर, वो जो है वो नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस का जो ये भी कहना है कि कार के अंदर या फिर आसपास लूटपाट के भी कोई संकेत जो है वो नहीं मिले हैं। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को जो है वो खंगाला जा रहा है, ताकि इस कार का जो है जो रूट है वो जो है वो पुलिस को पता लगाया जा सके कि आखिर किस इलाके से, किस डायरेक्शन से जो कार है वो यहाँ तक पहुंची है। अभी आत्महत्या का एंगल हो सकता है या फिर कोई और वजह है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ये दिल्ली में एक कार के भीतर 3 लोगों के शव जो बरामद हुए हैं, एक महिला और 2 पुरुषों के। अब इस मामले में क्या निकल करके सामने आता है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से है। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक सफेद रंग की कार से 3 शव मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है। कार से महिला और 2 पुरुषों के शव मिले हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। मृतकों की पहचान कर ली गई है, ये बताया जा रहा है। तीनों एक दूसरे को जानते थे। कार रणधीर सिंह नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है, जो कि मयूर विहार आरटीओ में रजिस्टर्ड है। और पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है।
इन तीनों के पेय पदार्थ में जहर मिलाकर पीने की आशंका के दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास के तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है। कार से 3 शव मिले, ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुसाइड की आशंका पुलिस की ओर से व्यक्त की गई है। पुलिस जांच पड़ताल में अभी जुटी है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस सफेद रंग की कार से 3 शव बरामद हुए वो गाड़ी पश्चिम विहार पूर्व में खड़ी की गई है। गाड़ी के अंदर से एक हेलमेट मिला के गमछा, स्वेटर, पानी की बोतल रखी हुई है। ये गाड़ी मृतक रणधीर सिंह की है जो कि दिल्ली के मयूर विहार आरटीओ में रजिस्टर्ड है। मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सफेद रंग की जो गाड़ी है वो उसकी तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। देखिए ये वही सफेद रंग की गाड़ी है। यही गाड़ी जो है वो पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे जो है वो खड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर से जो सामान है वही सामान इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में इन तीनों की जो मौत है वो हुई है। देखिए गाड़ी के अंदर एक आपको जो हेलमेट है वो दिखाई देगा। इसके अलावा एक जैकेट, एक गमछा, एक जो स्वेटर है जो प्रतीत होता है कि वो एक लेडीज स्वेटर है। इसके अलावा आपको एक पानी की बोतल जो है वो पानी की बोतल भी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपको बता दें कि प्राइमा फेसी यानी कि शुरुआती जांच में जो पुलिस बता रही है कि ये मामला आत्महत्या का है और तीनों ने जो कोई पेय पदार्थ जो है वो ग्रहण किया था जिसमें जो जहर है वो हो सकता है। ऐसे में ये पानी की बोतल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्या क्या चीजें जो है वो बरामद हुई हैं वो भी हम आपको दिखा दें। आगे की सीट पर अगर हम आपको दिखाएं तो आगे की सीट पर एक जो झोला है, एक झोला जो है वो भी यहाँ पर जो ड्राइवर सीट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो अब और भी बाकी चीजें जो इस गाड़ी के अंदर से जो मिली हैं इन सभी की फॉरेंसिक जांच जो है वो की जाएगी ताकि इस मामले की तह तक जो है वो पहुंचा जा सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तीनों शवों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या था। अराउंड 4 बजे हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी है उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, 3 लोग हैं। तो जब वहाँ पे देखा तो 3 बॉडीज़ थी और उसके बाद फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक फीमेल है, 2 मेल हैं और इन्हीं के जो फर्दर रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे जानकारी और ली जा रही है कि क्या घटनाक्रम रहा होगा। सो बाकी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, टेक्निकली भी देख रहे हैं चीज़ों को, सीसीटीवीज़ भी देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड पूरा घटनाक्रम क्या रहा। अब इस पूरे ही मामले को लेकर मृतक के रिश्तेदार ने क्या बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, हंसी खुशी अपने काम से जैसे चले जाते हैं, रोजाना चले जाते हैं, नहीं भी जाते हैं। कभी काम होता तो जाते, नहीं तो अपने खेत संभालते हैं, अपना घर बन रहा वो देखते हैं, घर पे रहते हैं, डेली दिन में अपना घर पे ही। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ परेशान हो कुछ दिनों से? बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन में भी किसी भाई अंकल किसी बात हुई है तब भी एकदम नॉर्मल थे। वहीं मृतक रणधीर के परिजनों का कहना है कि उन 2 लोगों को वो नहीं जानते हैं जिनके शव साथ में कार में बरामद हुए हैं। 5 बजे के करीब शाम को पुलिस आती है ताऊ जी के घर, तो जब ही हमें पता चलता है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। सुबह आज ताऊ जी से मिले थे, चाचा जी से मिलके गए? खुश थे, हाँ मिलके गए हैं। 9:30 बजे के करीब बताया उन्होंने कि गए हैं यहाँ से। मैंने देखा है किसी आदमी के साथ नरेश के साथ कोई जो बताया है ये आदमी देखा है हमने। ठीक। और बाकी फिर वो खुशनुमा मिजाज था, कुछ ऐसे बताया नहीं। और इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के मोती नगर इलाके से बड़ी खबर है। यहाँ मोती नगर इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप मचा हुआ है। मोती नगर के दीरिये पार्क में चाकूबाजी हुई है, एक की मौत हो गई है, दूसरे घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक युवक की पहचान जावेद के रूप में हुई है। ये दिल्ली के मोती नगर से बड़ी खबर है। यहाँ पर चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मचा के यहाँ डीडीए पार्क जहाँ चाकूबाजी हुई, एक शख्स की मौत हो गई है इस चाकूबाजी में और दूसरा जो घायल है उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो मृतक युवक है उसकी पहचान जावेद के रूप में हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा शुरू होगी। सदन में आज भी गतिरोध जारी रह सकता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने देने के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर सकते हैं। इसी के चलते लोकसभा से विपक्ष के 8 सांसद पहले ही निलंबित हो चुके हैं। बजट सत्र के तीसरे हफ्ते में आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू होनी है। वैसे तो लोकसभा में ये चर्चा शुरू होनी थी शुक्रवार को ही, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। दोनों सदनों में चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू हो सकती है, ये कहा जा रहा है, जिसके लिए दोनों ही पक्षों की तैयारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। यूपी से खबर है, यूपी विधानमंडल का बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत आज सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी तक चलने वाला है। बजट सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग मांगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर देर शाम तक सदन की कार्यवाही संचालित भी की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी दलों के नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ विकास को नई गति देने और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा सचेतक दल की बैठक संपन्न हुई है। विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा है तो जरूर उसको उठावे और रचनात्मक आचरण करे, नकारात्मक ना करे, क्योंकि रचनात्मक अगर करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और नकारात्मक करेंगे तो भगवान से ही हम प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दें। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मील का पत्थर साबित होगा और सभी क्षेत्र के लोगों का, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, व्यापारियों का और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रति व्यक्ति आए, उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी ओवैसी के पार्टी के नेताओं ने बुर्के वाली सियासत जो है वो शुरू कर दी है। यूपी एआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा महाराष्ट्र में बुर्के वाली पार्षद बनी है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की कोई बुर्के या हिजाब वाली यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी। शौकत अली ने कहा कि जब 11% वाली दलित महिला को प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश ने जनता ने बनाया, हम तो 20% हैं उत्तर प्रदेश में, आज नहीं तो कल हमारे कौम की एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच कानूनी लड़ाई लगातार जारी है। इसी बीच खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी है, सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ममता बनर्जी की याचिका का चुनाव आयोग जवाब देगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकती है ममता बनर्जी, ये जानकारी सामने आ रही है। पिछली सुनवाई में ममता खुद कोर्ट में मौजूद रही थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड आज प्रसारित होगा। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे छात्रों से करेंगे संवाद। देव मोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी के छात्रों से पीएम संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का पहला एपिसोड 6 फरवरी को जारी हुआ था, जिसमें छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए थे। आज दूसरा एपिसोड है जो जारी किया जाएगा। सुबह 10 बजे का वक्त है जब छात्रों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। देव मोगरा के छात्र होंगे, कोयंबटूर के, रायपुर और गुवाहाटी के छात्रों से बात करते हुए दिखाई देंगे।
सफलता का मंत्र छात्रों को देंगे और निराशा जब असफलता हो और निराशा हो तो उससे कैसे निपटना है, इसके बारे में भी पीएम मोदी बात करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का पहला एपिसोड 6 फरवरी को जारी हुआ था। आज दूसरा एपिसोड जारी होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।